देखो कई क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन वाले ऐसे आते हैं कि आपको एक रेशियो दे दी और आपको कहेंगे कि इस रेशियो में हमने एक सिमिलर नंबर या डिफरेंट नंबर ऐड किया और ये रेशियो चेंज होगी। तो वो जो ओरिजिनल रेशियो थी या जो न्यू रेशियो थी उनकी एक्चुअल वैल्यूज निकालनी होती है और ये बहुत टायरिंग होता है और हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं और हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए यहाँ ट्रिक बताऊंगा पर ध्यान से समझना। इसके 3 केस है, तीनों केसों को ध्यान से समझना। एक भी केस आपने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस बेसिकली इज व्हाट डे 77 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस, मतलब रेशियो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब केस ध्यान से सुनना। इसके 3 केस है। पहला केस क्या है कि व्हेन गैप इन रेशियो इज सेम, जब हमारे पास रेशियो का गैप सेम होता है। रेशियो का गैप सेम होता है। रेशियो का गैप सेम होने का मतलब क्या है? जैसे ओल्ड रेशियो है 3:5 और न्यू रेशियो है 5:7। तो गैप सेम का मतलब क्या है? जो अगर हम इसको ए और बी लेंगे ना, हाँ, ए और बी लेंगे तो जो ओल्ड ए है जो न्यू ए है उसके बीच का गैप सेम है। जो ओल्ड बी है जो न्यू बी है उसके बीच का गैप सेम है। ठीक है, ये तब अप्लाई होगा। और हमारे पास ऐड क्या कर दिया हमने? 10 ऐड कर दिया। ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें, देखो रेशियो क्या है? ओल्ड ये है, न्यू रेशियो ये है। एक सेकेंड है, ए और बी, ए और बी। ठीक है। हाँ, तो ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी है 3:5, न्यू है 5:7 और हमने ऐड कर दिया 10। ओ जो ओल्ड मेथड है उसमें क्या होता है कि हम 3x+10, मतलब 3x में ही तो 10 ऐड किया ना, 5 में ही तो 10 ऐड किया ना। तो 3x+10 क्या हो गया हमारे पास? 5, क्योंकि ए की वैल्यू थी। और 5x+10 हो गया बी, क्योंकि बी की वैल्यू। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये है ट्रेडिशनल मेथड और ये भी एक पर्टिकुलर केस पे अप्लाई होता है। पर यहाँ पर भी होगा, पर इसको यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमें बचाना है अपना टाइम। तो ध्यान से समझो। अब हमने ए इसको इस फॉर्म में लिखना है। ए क्या हो गया? A/B 3:5, ये होगी हमारी ओल्ड। और 5:7 ये होगी हमारी न्यू। अब देखो हमें पता है उन दोनों का गैप क्या है? 2, यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों का गैप क्या है? 2, यहाँ पर लिख दिया। अब हमने कहा है 3 में हमने जो 3 जो रेशियो है, मतलब 3x, वैल्यू x की वैल्यू हमें पता नहीं है। जो 3 है उसको हम उसमें हमने 10 ऐड किया है 10। और जो 5x है उसमें हमने ऐड किया है 10, तब जाके ये 5 हुआ। 3 में 10 ऐड किया तब 5 हुआ, 5 में 10 ऐड किया तब 7 हुआ। ठीक है, ये ओल्ड थी ये न्यू थी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है कि हाँ, हमारे पास क्या है? 3:5। अब हमने यहां पर क्या दे दिया कि जो दो इंक्रीज हुआ है ना, वो मतलब हमारे पास सिंबॉलिक इंक्रीज कितना हुआ है? सिंबॉलिक इंक्रीज हुआ है हमारे पास 2। सिंबॉलिक इंक्रीज 2 हुआ है, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है? 10। अगर मैं कहूं 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। ऑब्वियसली वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे? 3 × 5 ये हो जाएगा ओल्ड, ये हो जाएगा न्यू। 5 × 5, 5 × 5 और हमारे पास हो जाएगा कितना? 7 × 5। हमने क्या कहा? हमने क्या किया यहाँ पर? जब हमें पता है दो दो यूनिट इसके और इसके बीच में 2 यूनिट इंक्रीज हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 10। अगर 1 यूनिट इंक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। 10/2, 5। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 यूनिट इंक्रीज हुई है 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। तो ये तो हो गया सिंपल। अब केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 ध्यान से, अगर आपको पिछला वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार दोबारा देखो, पर कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। केस नंबर 2 ध्यान से देखना। व्हेन डिफरेंट नंबर इज एडेड, जब नंबर डिफरेंट हो, जब एडेड नंबर डिफरेंस हो, कि मैंने ए में ऐड किया सपोज 10,
सपोज ए इज एडेड विद 10 एंड बी इज एडेड विद 20। यहाँ पर क्या था, ए बी दोनों 10 से इंक्रीज हुए। यहाँ पर क्या है, ए इज एडेड विद 10 एंड बी इज एडेड विद 20। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर जब क्वेश्चन आप इससे करोगे ना, तो बिलीव मी, जब आपकी हैबिट में ये आ जाएगा ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर a इज एडेड विद 10, b इज एडेड विद 20। तो यहाँ पर इस केस में ओनली आप ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करोगे। ध्यान रखना, जब डिफरेंट वैल्यू ऐड हो रही है a और b में, जब सेम है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, गैप मेथड। पर अगर डिफरेंट वैल्यू नंबर इज एडेड, a इज एडेड विद 10, b इज एडेड विद 20, तो आप ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करोगे। जो आपकी रेशियो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 5x प्लस 10 और 6x प्लस 20 इक्वल्स टू हमारे पास 7/8। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व करोगे। यही तो एक तरीका है अगर हमारा क्या है, हमारा डिफरेंस जो है डिफरेंट नंबर इज एट। अब लास्ट वाला जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा के ना दोबारा से सॉल्व कराता हूँ। देखो इसको दो स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप हाँ, दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप तो पहला स्टेप अलग है, दूसरा स्टेप वो जो पिछला वाला जो केस नंबर 1 है उसी की तरह, फॉलो द सेम इज इन केस नंबर 1। अब पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में क्या कह रहा हूं मैं, मेक द गैप सेम। अब यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशन क्या है, व्हेन गैप इज नॉट सेम, मतलब 3 और 4 के बीच में कितना गैप है, 1 है। 5 और 7 के बीच में कितना गैप है, 2। पर यहाँ पर क्या था, गैप सेम है, 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2, गैप सेम था। 5 और 7 के बीच में 2, 6 और 8 के बीच में 2। पर यहाँ पर गैप डिफरेंस है। गैप क्या है, 3 और 4 के बीच में 1 है, 5 और 7 के बीच में क्या है, 2 है। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, अगर जैसे ये 3 है और ये 5 है, ये इसके बीच का गैप है 1, 4 बड़े, इसके बीच का गैप है 2, 7 हुआ। और हमने ऐड क्या किया है, ऐड तो 20 किया है, सेम नंबर 20 है। अगर ऐड डिफरेंट होता हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए अगर बी लिख दें और 3 और 5 यहाँ लिख देते हैं और 4 और 7 यहाँ लिख देते हैं, तो हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो न्यू वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए अगर बी देखूं तो 2 इंटू 4, नहीं, हाँ, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, एक ये लाइट पड़ रही है ना इस पे, हाँ, एंड हमारे पास 4 इंटू 2 एंड 7 इंटू 2। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो है 9, ए और बी की क्या आएगी 9, और यहाँ पर थी कितनी 15, यहाँ पर थी हमारे पास 8 और यहाँ पर 14। तो अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, और हमें पता है कितना इंक्रीज करना है, 20। डिफरेंस सेम हो गया ना। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि ये डिफरेंस पहले 1 था, ये 2 था। हमने ये ऐसी सिचुएशन, ये मल्टीप्लीकेशन किया, ए और बी के बीच में डिफरेंस 2 है और ए और बी के न्यू वाले के डिफरेंस 3 है। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 5 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 7 से, ये ध्यान रखना। तो हमारा न्यू वैल्यू जो आ गई, जो न्यू ओल्ड वैल्यू आई है 9 और 15 मल्टीप्लाई करने के बाद, और न्यू वैल्यू आई है जो 8 और 14। तो इनके बीच का डिफरेंस 1 हो गया ना, सेम हो गया इनके बीच का। अब हम नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू होगी 180। 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 20, 300। वही 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8 दूनी 160,
और हमारे पास 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 टू जा 28। तो ये हमारे पास अगर हम ओल्ड और न्यू देखें, जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी कितनी हो गई। ओल्ड हो गई हमारे पास कितनी, 180 और 300, और अगर हम इसको देखें 160 और 2 जीरो लगा दें क्या, हाँ जीरो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, जैसे 6 से जा रहा है ये 6 3 जा 6 5 जा, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है 7, नहीं, हाँ ये 4 से कट रहा है, 4 4 जा 44 जा 47 जा, तो ये आ गया 3 5 4 और 7, यही आ गया। तो मतलब ये हमारी एक्चुअल, ये डबल चेक कर दिया कि हमारी ये वैल्यू सही है। तो इसमें हमने दो स्टेप्स करे। दो स्टेप्स कौन से करे कि पहले तो हमने ये देखा कि गैप इनके बीच में डिफरेंस है, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हमने गैप सेम कैसे किया, हमने जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमने जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 9 15 8 14, 9 15 8 14, मतलब यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, ठीक है। अब एक की वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल डिफरेंस तो हम वैल्यूज में 20 है, पर सिंबॉलिक डिफरेंस कितना है, एक है। जब एक की वैल्यू 20 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 180 वैसे 8 15 14 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लग रहा है ये वीडियो लंबी बनने वाली है, ठीक है। तो हाँ, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का है 3, इसके बीच का कितना है 4, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी, 5 वैल्यू ऐड हुई है दोनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे हम कि हमारे पास ए बी और हमारी वैल्यू है 2 3 और 5 7, इसके बीच का डिफरेंस सिंपल 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बीच का डिफरेंस है 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 और 1 इंटू 7। तो यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर भी 1 आ गई, सिंबॉलिक वैल्यू 1 है और डिफरेंस एक्चुअल कितना था, मतलब 5 का ऐड करके। तो अब अगर हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, 6 की वैल्यू कितनी होगी 30, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25 और 7 की वैल्यू कितनी होगी 35। तो ओल्ड ए बी है न्यू ए बी, ओल्ड ए बी की एक्चुअल वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास 20 और 30, न्यू की कितनी होगी 25 और 35। इतना सिंपल था, ठीक है। तो इसी के साथ विराम देते हैं इस वीडियो पे, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe to the Scholars Guide because that is the sole motivation that I have, and comment down your valuable suggestion, and I will see you in the next video. Bye bye.